की दुनिया की एक अनमोल धरोहर आशा भोसले, जिन्होंने अपने मधुर और आत्मा को छू लेने वाली आवाज से लगभग 13,000 गीतों को अमर बना दिया। आओ हुजूर को सितारों में ले चलूं, पिया तू तो आजा, खुला सामन। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जब 102 डिग्री बुखार में भी उन्हें एक खास गीत रिकॉर्ड करना पड़ा। उस गीत की रिकॉर्डिंग के बाद उस गीत के संगीतकार जयदेव जी की आंखों में आंसू छलक पड़े, क्योंकि वो सिर्फ एक गीत नहीं था, वो एक आत्मा की पुकार थी। ये कालजयी गीत अमोल पालेकर की फिल्म अनकही का हिस्सा है, जिसके बोल संत कबीरदास जी की अमूल्य वाणी से लिए गए और आशा जी की आवाज ने इसे एक अमर भाव गाथा में बदल दिया। लेकिन इस गीत के पीछे की कहानी उससे भी कहीं ज्यादा भावुक कर देने वाली है। क्या है वो किस्सा? आज द दिल्ली टॉकीज में इसी की कहानी। ये बात है सन 1985 की। अभिनेता और निर्देशक अमोल पालेकर एक फिल्म बना रहे थे जिसमें वो खुद लीड रोल में थे। वहीं उनके ऑपोजिट अभिनेत्री दीप्ति नवर थी। इस फिल्म में कुल 4 गाने हैं, 2 गाने फीमेल सिंगर की आवाज में और 2 मेल सिंगर की। मेल सिंगर के गानों को पंडित भीमसेन जोशी जी की आवाज में रिकॉर्ड करवाया। कमल कमल कर मुरली मधुर धर बंसी बजावन। वहीं फीमेल सिंगर के गानों को अमोल पालेकर साहब आशा भोसले जी से गवाना चाहते थे। अपना ये प्रस्ताव लेकर वे आशा जी से मिलने गए। वहां जाकर अमोल पालेकर ने आशा जी से कहा, मैं एक फिल्म बना रहा हूं और अगर इसमें आप गाना गाएंगी तो मेरे लिए ये सौभाग्य की बात होगी। उन्होंने आशा जी को गानों के बारे में बताया, जिसमें एक गाना है जो कि संत कबीरदास जी की रचना से लिया गया है। वो गीत है कोनो नगरिया लूटलो ठगवा। अमोल पालेकर ने आशा जी से पूछा, आपको इसके लिए कितनी फीस चाहिए? इस बात का आशा जी ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्होंने ही उल्टा सवाल पूछ लिया, क्या आप इस फिल्म में अपना पैसा लगा रहे हैं या किसी और का? जिसके जवाब में अमोल पालेकर ने कहा, जी हाँ, मैं इस फिल्म में अपना ही पैसा लगा रहा हूं। पूरी बात सुनने के बाद आशा जी ने कहा, अगर जयदेव जी इस फिल्म में संगीत दे रहे हैं तो मेरी भी कुछ शर्तें हैं। आशा जी ने गाने की फीस के बारे में बात करने के बजाय कुछ शर्तें रख दी। उन्होंने कहा, मैं इस गाने की पहले 3 बार रिहर्सल करूंगी और रिहर्सल के लिए मैं खुद ही संगीतकार जयदेव जी के घर जाऊंगी। उनकी शर्तें पूरी की गई और गाने की रिकॉर्डिंग की तारीख तय हो गई। रिकॉर्डिंग वाले दिन गाना रिकॉर्ड करने के लिए सारे म्यूजिशियंस, फिल्म के संगीत निर्देशक जयदेव और अमोल पालेकर अपनी पत्नी के साथ रिकॉर्डिंग स्टूडियो पहुंच गए। सारे म्यूजिशियंस अपने इंस्ट्रूमेंट खोल चुके थे और गाने की रिहर्सल शुरू हो गई। तभी अचानक आशा भोसले जी के घर से कॉल आया। बताया गया कि आशा जी आज गाने के लिए नहीं आ पाई क्योंकि उन्हें 102 डिग्री बुखार है। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग परेशान हो गए, क्योंकि सारे म्यूजिशियंस वहां बैठे हुए थे और वे सभी बहुत बड़े कलाकार थे। इसमें बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया, संतूर वादक शिव कुमार शर्मा और सरोद वादक जनी दारूवाला शामिल थे। ये सभी उस जमाने के बहुत बड़े कलाकार थे। उस दौर में बॉलीवुड में म्यूजिक एसोसिएशन बहुत मजबूत हुआ करती थी। उनका मानना था कि अगर उनके म्यूजिशियंस स्टूडियो में जाकर अपने इंस्ट्रूमेंट खोल चुके हैं और गाने के रिहर्सल कर चुके हैं तो चाहे गाना रिकॉर्ड हो या ना हो, उन्हें पूरा पैसा मिलना चाहिए। ऐसी स्थिति में प्रोड्यूसर को ये पैसे देने होते थे। अब अगर गाना रिकॉर्ड नहीं होता तो अमोल पालेकर को सबको पैसे देने पड़ते। अमोल पालेकर समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या करें। तभी संगीतकार जयदेव ने उनसे कहा, ये पता करें कि आशा भोसले जी आ सकती हैं या नहीं। उनकी बात मानते हुए अमोल पालेकर ने आशा जी को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा, आशा जी, जयदेव जी पूछ रहे हैं कि आप अब कैसा महसूस कर रही हैं।
अगर ये गाना कैंसिल हुआ तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। अब आशा जी, ये आप पर है, आप बताइए अब हमें क्या करना चाहिए। ऐसा लिखकर उन्होंने ये पत्र अपनी पत्नी को दे दिया। इस पत्र को लेकर उनकी पत्नी आशा जी के घर पहुंची। आधे घंटे बाद आशा जी के घर से कॉल आई कि आशा भोसले रिकॉर्डिंग के लिए आ रही हैं। कुछ देर के बाद आशा जी तेज बुखार के बावजूद रिकॉर्डिंग स्टूडियो पहुंची और सीधा रिकॉर्डिंग बूथ में जाकर कहा, चलो अब रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं। क्योंकि उन्होंने पहले ही इस गाने की 3 बार रिहर्सल कर ली थी। जब आशा भोसले इस गाने को गा रही थीं तो संगीतकार जयदेव बहुत भावुक हो गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। जब ये गाना खत्म हुआ तो आशा जी ने कहा, जयदेव जी अगर टेक ठीक नहीं है तो मुझे बताइए, मैं इसे फिर से गा दूंगी। आशा जी की इस बात को सुनते ही जयदेव जी और भी ज्यादा रोने लगे। वो इतना रोए कि वो दौड़कर आशा भोसले के पास गए और गले लगा लिया और आशा जी ने भी उनके पैर छुए। इसके बाद एक बार फिर आशा जी ने उनसे कहा, जयदेव जी अगर दोबारा गाना गाना है तो मुझे बताइए, मैं गा देती हूँ। लेकिन इस पर जयदेव जी बोले, इस गाने को इससे बेहतर नहीं गाया जा सकता है। गाना रिकॉर्ड हो जाने के बाद आशा जी ने अपनी कार में बैठते हुए अमोल पालेकर से कहा, शाम को मुझे इस गाने की ऑडियो कैसेट भिजवा देना। उन दिनों सिंगर्स अपना गाया गाना गाने के बाद उसे जरूर सुनते थे। इतना कहकर वे वहां से चली गई। जब शाम को अमोल पालेकर कैसेट लेकर आशा जी के घर गए तो उन्होंने देखा कि आशा जी बेड पर लेटी हैं और उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई। अमोल पालेकर साहब ने उन्हें गाने की ऑडियो कैसेट दी। जब आशा जी ने अपना गाया गाना सुना तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तब अमोल पालेकर ने कहा, अब आप मुझे अपनी फीस बता दें। इस पर आशा भोसले बोली, ऐसे गाने भाग्य से मिलते हैं और आपने मेरे भाग्य में ये गाना लिखा है। ये कहकर उन्होंने फीस लेने से इनकार कर दिया। ये किस्सा खुद अमोल पालेकर साहब ने अपनी किताब व्यू फाइंडर द मेमोयर में लिखा है। आपको बता दें कि इस फिल्म के संगीत के लिए संगीतकार जयदेव को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वहीं दर्शकों ने इस फिल्म को इसके गाने के लिए बहुत पसंद किया। ऐसी कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि कला सिर्फ काम नहीं है, ये एक साधना है। आज के किस्से में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए किस्से के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।